नमस्ते। मैं राजविंदर। आपने मैथ्स के तो कई फॉर्मूले सुने होंगे, पढ़े होंगे, बट साइकोलॉजी का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। आज मैं आपके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ला रहा हूँ साइकोलॉजी का, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स जैसे ओसीडी, डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जिन लोगों को कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है वो 3 बुक्स के कॉन्सेप्ट से मिलके बना है। मैं तीनों बुक्स वो कौन सी है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो फॉर्मूला जो है वो है GM/O=G। अभी एक एक करके हर एक पार्ट ऑफ द फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं। जो GM है वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट माइंडसेट बुक जो कैरल ड्वेक, जो एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी बुक माइंडसेट में ये बताया था कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि जो स्किल है या जो लाइफ में अचीवमेंट है वो फिक्स्ड है। अगर किसी इंसान के पास टैलेंट है तो वो अचीवमेंट करेगा, और जिसके पास टैलेंट नहीं है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको कुछ अचीव नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो फेल हो गए किसी एग्जाम में तो वो ये सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ, हमेशा से बुद्धू रहा हूँ और बुद्धू ही रहूंगा, कभी भी मैं अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वो लोग, उनका ऑफिस में ठीक से काम नहीं हो रहा है तो वो सोचेंगे कि मुझसे तो ऑफिस का काम कभी ठीक से होता ही नहीं है, ना ही आगे ठीक से होगा। तो उनका जो थिंकिंग ये है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल है वो फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी कर लो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और वो अपने आप को जज करते हैं। वो, उनको लगता है कि अगर मैं पहली बार में अगर कर लूंगा तो ठीक है, अगर मैं पहली बार में नहीं कर सका तो मतलब मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। बट जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनका ये थिंकिंग होता है कि जो अचीवमेंट है, जो स्किल है, वो एफर्ट के साथ मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो अगर किसी एग्जाम में फेल हो गया तो ये नहीं सोचेगा कि मैं कभी पास नहीं हो सकता। वो ये सोचेगा कि अच्छा मैंने थोड़ा हार्डवर्क नहीं किया इस बार, अगर मैं और हार्डवर्क करूंगा तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो एफर्ट पे फोकस करते हैं। उनको ये लगता है कि जो एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। बेसिकली टैलेंट से ज्यादा एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। कोई बंदा टैलेंटेड है बट अगर वो एफर्ट ना डाले तो कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का अगर हम कंपैरिजन करें तो विनोद कांबली को कहते थे कि उसमें बहुत टैलेंट है, बट वो जो सचिन तेंदुलकर है उनमें टैलेंट तो था ही, पर वो बहुत एफर्ट भी लगाते थे, बहुत हार्डवर्क करते थे। वो अपने प्रैक्टिस सेशन कभी मिस नहीं करते थे और हमेशा हर प्रैक्टिस सेशन में अपना पूरा 100% देते थे। तो वो ग्रोथ माइंडसेट के हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझसे मैं फेल हो गया या मुझसे काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं और एफर्ट डालूंगा, मैं और हार्डवर्क करूंगा तो मैं और सीख सकता हूँ। उनके लिए फेलियर एक लेसन होता है, ना कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनके लिए फेलियर मतलब कि मैं कभी कर ही नहीं सकता और वो उधर ही हाथ धरे बैठ जाते हैं। तो जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनको अगर कोई फेलियर होता है, अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो वो बहुत ही हताश हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं और वो आगे फिर बढ़ते भी नहीं है, वो ट्राई भी नहीं करते, वो चीजें छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो गिटार सीखने गए, 1-2 बार में नहीं आया तो उनको लगेगा कि यार मुझे तो गिटार कभी आएगा ही नहीं। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचेंगे कि नहीं ठीक है, मुझे 1-2 बार में नहीं आया, मुझे मतलब और एफर्ट लगाना है, या मैं जो जैसे सीख रहा हूँ वो थोड़ा गलत सीख रहा हूँ, मुझे अपने जो लर्निंग का जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करना चाहिए। तो वो बेसिकली वो सोचते हैं कि हमें कुछ भी अचीवमेंट मिल सकता है, बस हमें वी हैव टू ट्राई हार्डर। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इफ यू फेल 7 टाइम्स ट्राई 8। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट का फंडा। और फिक्स माइंडसेट वाले बोलते हैं कि इफ यू फेल वंस जस्ट लीव इट। ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला का पार्ट है GM, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। देन इट इज इनटू O मतलब ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। जो लोग आशावादी है, जो लोग फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव सोचते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मार्टिन सेलिगमैन, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोग ज्यादातर ओसीडी वगैरह जिनको होता है, मेंटल हेल्थ इशू होता है, वो लोग ज्यादातर पेसिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट के उल्टा, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो फ्यूचर की तरफ ये सोचते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ओसीडी पेशेंट कोई सोचेगा कि यार मैं तो कभी अच्छा होऊंगा ही नहीं, मेरी तो लाइफ ही खराब है। तो वो
बिल्कुल निराशावाद सोचते हैं और बिल्कुल अपने फ्यूचर के बारे में पूरा नेगेटिव सोचते हैं। मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं वो उनके साथ कोई भी अगर बैड इवेंट हो जाए, कोई भी नेगेटिव इवेंट हो जाए, तो उसको वो 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं अपने आप से। तो हम हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हैं। आप भी देखोगे कि आप हर दिन हर टाइम अपने आप से आप बातें करते रहते हो। तो उनकी जो बातें होती है पेसिमिस्ट लोगों की, वो बहुत ही नेगेटिव होती है। और उसको अगर हम देखा जाए तो उसके 3 स्टाइल्स होते हैं। वो 3 स्टाइल्स कौन से हैं? पहला है कि जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो बैड इवेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान फेल हो गया तो वो सबसे पहले जो, अगर वो पेसिमिस्ट है तो वो अपने आप से बोलेगा फर्स्ट परमानेंट कि मैं हमेशा से बुद्धू रहा हूं और मैं हमेशा ही बुद्धू रहूंगा, मैं हमेशा ही फेलियर रहा हूं, लूजर रहा हूं, मैं कभी भी पास नहीं हो सकता। तो वो बोलेगा कि जो मेरा ये फेलियर है वो परमानेंट है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं नहीं ठीक हो सकता। सेकंड है वो बोलेंगे परवेजिव। परवेजिव मतलब हर जगह फैला हुआ। वो अपने एक सब्जेक्ट में फेल हो गया इंसान, वो पेसिमिस्टिक, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो बोलेगा कि मैं इसमें तो फेल हुआ हूं पर मैं जिंदगी में हर चीज में फेल हो जाऊंगा। मैं चाहे गिटार उठाऊं, वायलिन उठाऊं या स्विमिंग सीखने की कोशिश करूं, मैं कुछ नहीं सीख सकता, मैं सब में फेल हूंगा। तो वो एक चीज की, एक जगह की फेलियर को हर जगह फैला देते हैं। और तीसरा उनका जो होता है एक्सप्लेनेशन स्टाइल, वो है पर्सनल। पर्सनल बेसिकली वो हर चीज में अपने आप को ब्लेम करते हैं। कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी बस में जा रहे हैं और बस का टायर फट जाए तो भी वो खुद ब्लेम करेंगे यार कि मेरी गलती है कि मैं इस बस पे चढ़ा, मैं तो किसी और बस में भी चढ़ सकता था। तो वो हर चीज में अपनी गलती ले लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहे हो और उनका जो पार्टनर है वो उनको लूट रहा है, तो वो तब भी बोलेंगे कि नहीं ये मेरी गलती है, मैं उसको लूटने दे रहा हूं, या मैं कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से वो लूट रहा है, मेरी ही गलती होगी। तो अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है तो बैड इवेंट्स को आप टेम्पररी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन दीजिए, और पेसिमिस्टिक लोगों की तरह आप परमानेंट, परवेसिव और पर्सनल एक्सप्लेनेशन ना दें। और जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो पॉजिटिव, अगर कोई इवेंट हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो वो अपने आप से जो बातें करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो परमानेंट होता है, परवेसिव होता है और पर्सनल होता है। ये समझिए कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो गुड इवेंट्स के लिए परमानेंट, परवेसिव और पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हैं, ना कि बैड इवेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान फर्स्ट आ गया तो ये बोलेगा कि मैं तो अच्छा हूं, मैं हमेशा से अच्छा हूं और हमेशा अच्छा रहूंगा, हमेशा से मैं मतलब हार्ड वर्किंग हूं, मैंने हार्ड वर्क किया और इसी के लिए मैं फर्स्ट आया। वो ये बोलेगा कि मैं सिर्फ परवेसिव में ये बोलेगा कि मैं सिर्फ इधर हार्डवर्क नहीं करता, मैं हर जगह हार्डवर्क करता हूँ और इसके लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। और वो इंटरनल बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि वो टीचर ने ज्यादा मार्क्स दे दिए इसके लिए मैं फर्स्ट आ गया, नहीं, वो ये बोलेगा मेरी मेहनत की वजह से। तो जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो गुड इवेंट्स के लिए परमानेंट, परवेसिव और पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हैं, और जो पेसिमिस्टिक लोग हैं वो गुड इवेंट्स के लिए क्या देंगे? उल्टा, टेम्पररी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल। वो बोलेंगे कि यार मैं इस बार फर्स्ट आ गया, गलती से फर्स्ट आ गया, बट मैं मतलब ये टेम्पररी है, ये मैं अगली बार देखना मैं फेल हो जाऊंगा। सेकंड है वो बोलेंगे इसमें मैं फर्स्ट आया पर यार मैं तो, मुझे ना गिटार बजाना आता है, ना मैं स्विमिंग, उन सब क्लासेस में तो मैं लास्ट ही आता हूँ, ठीक है। और वो बोलेंगे एक्सटर्नल की ये टीचर ने अच्छे मार्क्स दिए इसके लिए मैं फर्स्ट आ गया, ये मेरी मेहनत नहीं है। तो पेसिमिस्टिक है जो वो ऑप्टिमिस्ट के पूरे उल्टे होते हैं, बैड इवेंट्स में भी और गुड इवेंट्स में। जो उनका एक्सप्लेनेशन स्टाइल होता है चीजों का, वो इवेंट्स का एक्सप्लेन करते हैं, जो अपने आप से जो बातें करते हैं। तो अगर आपको लर्न्ड हेल्पलेसनेस, जो पेसिमिस्टिक है, जो पेसिमिज्म है, वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से होता है। उस लर्न्ड हेल्पलेसनेस को मैंने अच्छी तरह से समझाया है अपनी वीडियो में, जो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको उसमें पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिस्टिक कैसे बने उसका काफी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। जो तीसरा जो फॉर्मूला में पॉइंट है वो है जी मतलब ग्रिट। ग्रिट मतलब अगर कोई भी लाइफ में अगर आपको गोल अचीव करना है तो वो गोल अचीव करने में चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी परेशानियां हो, आप डटे रहोगे, उसे कहते हैं ग्रिट। ग्रिट बेसिकली परसिवरेंस थ्रू एडवर्सिटी, जो मुश्किलों में भी डटे रहना। तो जो ग्रिट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एंजेला डकवर्थ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया
कि में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक ग्रिट में ये कॉन्सेप्ट समझाया है। उसमें ये कहती है कि अगर किसी इंसान को अगर ग्रिटी बनना है, मतलब कि उसको अगर प्रॉब्लम हो तब भी डटे रहना है और अपना गोल हासिल करना है, तो उसे बेसिकली पैशन चाहिए और परसिवरेंस चाहिए। पैशन मतलब कोई इंटरेस्ट, कोई गोल क्लियर होना चाहिए, और परसिवरेंस मतलब उसको डटे रहना चाहिए चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। और वो कैसे करे, उसके उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। फॉर पैशन उन्होंने बोला है कि हमें इंटरेस्ट और पर्पस होना चाहिए। तो इंटरेस्ट मतलब कि किसी भी चीज में आपको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कोई पसंद होनी चाहिए कोई चीज, और वो उस चीज के लिए बस आप करो। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को गार्डनिंग पसंद होती है, बस उनको गार्डनिंग करने में मजा आता है, तो उनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। वो ये इसलिए गार्डन नहीं करते कि ये ग्रीन हो जाएगा या मुझे पैसे मिलेंगे इसकी वजह से, नहीं, वो सिर्फ गार्डनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है इसमें। उससे उनको पैसा या फायदा हो सकता है, बट दैट इज सेकेंडरी। इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है, तो मैं उसे पढ़ता हूँ, काफी पढ़ता हूँ, दिन में 1-2 घंटा पढ़ता हूँ हर दिन। उसके बाद है पर्पस। अगर किसी इंसान को इंटरेस्ट है पर वो इंटरेस्ट से अपने पर्पस को जोड़ ले, ऐसा कोई पर्पस जो सारे लोगों को हेल्प करे। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता हूँ और अभी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ के अब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, तो वो मेरा इंटरेस्ट अभी पर्पस बन गया है। तो एंजेला डकवर्थ जो ऑथर है ग्रिट की, वो ये कहती है कि अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपका पर्पस बन जाएगा तो आपको पैशन मिलेगा लाइफ में, ठीक है। और अगर पैशन के साथ आपको परसिवरेंस चाहिए, अगर डटे रहना है, अगर चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, तो परसिवरेंस के लिए आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब कि जब भी आप प्रैक्टिस करने आओ तो आपका हर प्रैक्टिस सेशन का एक गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस सचिन तेंदुलकर की बात करूं, तो वो हर प्रैक्टिस सेशन में अपना एक गोल बनाते थे कि आज मुझे कवर ड्राइव अच्छा करना है, या मुझे आज पुल शॉट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कि वो उनके प्रैक्टिस सेशन का कोई गोल था। वो प्रैक्टिस के बाद यू शुड बिकम बेटर। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस में ऐसे टाइम पास करके आ गए और प्रैक्टिस के साथ भी, प्रैक्टिस के करने के बाद भी आप अच्छे नहीं हुए। तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है कि जिसे करके आप अच्छे बने। और जो 4th पॉइंट है ग्रिटी बनने का, ग्रिट लाने का अपने आप में, वो है होप। आपको फ्यूचर में होप होनी चाहिए। और फ्यूचर में होप कैसे आएगी, ये उल्टा अगर हम उस फॉर्मूले में आए तो फ्यूचर में होप तब आएगी जब अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखो, ये सोच रखो कि यार ठीक है अभी मैं फेल हो गया हूं, पर ठीक है मैं मेहनत करूंगा तो और आगे अच्छा बन सकता हूं। और सेकंड, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बनोगे, फ्यूचर में आप पॉजिटिव रहोगे कि ठीक है अभी मुझे ओसीडी है, मैं थोड़ा इशू है मुझे, पर ठीक है मैं थेरेपिस्ट के पास जाके यूट्यूब से अच्छी वीडियोस देख के, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ के आई कैन बिकम बेटर। तो अगर आप में इंटरेस्ट, पर्पस, प्रैक्टिस, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और होप है तो आप ग्रिटी बनोगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ग्रोथ माइंडसेट इनटू ऑप्टिमिज्म इक्वल्स टू ग्रिट। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे कि अगर कि ठीक है अब मैं नहीं कर पा रहा हूं पर मैं एफर्ट डालूंगा तो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं, एंड आप आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप ग्रिटी बनोगे। और अगर आप ग्रिटी बनोगे तो आप अपने गोल्स आराम से पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को ओसीडी ठीक करना है अपना, तो अगर वो ओसीडी की डिफरेंट थेरेपीज कर रहा है, एक्ट थेरेपी कर रहा है, ईआरपी थेरेपी कर रहा है, शुरू में वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट रखेगा तो बोलेगा ठीक है अभी मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, बट धीरे धीरे करके आई विल श्योरली गेट बेटर, क्योंकि ये थेरेपीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये काम करती है, तो मेरे लिए भी काम करेगी। और इसमें ऑप्टिमिज्म भी आ जाएगा कि अभी मैं ठीक नहीं हो रहा पर आगे चल के पक्का ठीक हो जाऊंगा। तो अगर आप अपनी थेरेपीज की तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे और ऑप्टिमिस्टिक सोच रखेंगे तो आप में ग्रिट रहेगा। ग्रिट मतलब चाहे आप बार बार बस लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे और आप पक्का ठीक हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप अपनी लाइफ में याद रखिए, GM इंटू O इक्वल्स टू G। ये फॉर्मूला आपको काफी यूज होगा। ये फॉर्मूला मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके में ये बताया है कि
क्या होता है कि ये आपको याद रहेगा, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ग्रोथ माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म, ग्रिट। ये सबसे बड़ा जो हेल्प करेंगे कि क्या होता है कि जो ओसीडी डिप्रेशन वाले पहले से ही इतने हमें प्रॉब्लम होती है कि हम हार जल्दी मान जाते हैं चीज़ों में। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखेगा कि आप डटे रहो, ठीक है। ये आपको एक तरह के टूल्स दे रहा है डटे रहने के लिए, राइट। तो ये इस फॉर्मूला से आप डटे रहेंगे, इस फॉर्मूला से आपका कमिटमेंट रहेगा अपने गोल्स की तरफ और आप अपने गोल्स जरूर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और मेरे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल में काफ़ी वीडियोस है जो ओसीडी, डिप्रेशन पेशेंट्स और एंग्जाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आपको ठीक करने में काफ़ी कारगर रहेंगे। तो थैंक्स गाइस, कीप फाइटिंग।